नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे कि दिन और रात में कौन से समय में कौन सा दोष यानी कि वात, पित्त और कफ एक्टिव हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में डिटेल में बताया गया है कि दिनचर्या में हमें कब किस टाइम पे क्या खाना पीना चाहिए, कब क्या क्रिया करनी चाहिए। और इसी प्रकार ऋतुचर्या के बारे में भी बताया गया है कि अलग अलग ऋतुएं आने पर हमें क्या चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो आज हम दिनचर्या या फिर दिन में कौन से दोष एक्टिव हो जाते हैं, कब वात एक्टिव होता है, कब पित्त एक्टिव होता है और कब किस टाइम पे कफ एक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम कफ दोष के बारे में बात करेंगे। तो कफ दोष सुबह सूर्य उदय होने के बाद से लेकर सुबह के 8 या 9 बजे तक एक्टिव रहता है और प्रदोष काल में यानी कि जब सूर्य शाम को जब ढलता है उसके 40 से 45 मिनट पहले तक और उसके 40 से 45 मिनट के बाद तक यह कफ का टाइम रहता है। तो यानी कि बिल्कुल सुबह और या फिर सूरज ढलते समय 45 मिनट पहले और बाद तक। तो इस दौरान हमें जो कफ को बढ़ाती हैं ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कफवर्धक चीजें कौन सी होती हैं, यानी कि दूध हो गया, तो दूध वैसे भी सुबह पीने के लिए मना करते हैं। अगर किसी कारणवश दूध देना ही पड़े तो उसको खूब उबाल कर देना चाहिए, जिसके अंदर फिर उसके में कफ ज्यादा नहीं रह पाता। उसके अलावा दही का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दही भी बहुत ज्यादा कफवर्धक है। उसके अलावा जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं या फिर जो जिन फ्रूट्स के अंदर पानी होता है, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, यह सारी चीजें कफवर्धक होती हैं। कफ में जो भी ठंडी चीजें होती हैं वह कफ को बढ़ाती हैं, जैसे कि फ्रिज का पानी हो गया, आइसक्रीम हो गई, जो भी घी से बनी हुई जो भी चीजें होंगी वह सारी कफ को बढ़ाएंगी। जैसे खुद घी हो गया या फिर कोई भी घी से बनी मिठाई हो गई या फिर हलवा आदि, यह सब चीजें हो गई। उसके अलावा सिंघाड़ा हो गया, नारियल हो गया, कोई भी नॉन वेज डाइट हो गई, मांस, मछली, मटन, चिकन आदि, यह सब चीजें, या फिर जो रात का फ्रिज में रखा हुआ खाना होता है वह सुबह हम उठकर खा लेते हैं, वह भी बहुत ज्यादा कफवर्धक होता है। या फिर सुबह फ्रिज में रख दे, सूर्य ढलने के समय अगर वह खा लेते हैं तो वह भी कफवर्धक होता है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा पूरे दिन खाली बैठे रहना ही हमारे शरीर के अंदर मोटापे का कारण बनता है, जो कि मेनली कफ की वजह से ही होता है। तो कोशिश कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और कुछ हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए। इसीलिए सुबह और शाम का व्यायाम जो बताया गया है, इसीलिए बताया गया कि ये दोनों कफ का टाइम रहता है और कफ अगर शरीर में बढ़ता है तो इसका मतलब मोटापा आता है। तो व्यायाम जो होता है वो कफ को कम करता है, इसीलिए ही दोपहर को ना रात को हमें व्यायाम करने के कभी नहीं बताया गया है, हमेशा सुबह और शाम को ही बताया गया है। तो यह कफ को कम करता है। अब हम बात कर लेते हैं पित्त दोष के बारे में। तो पित्त दोष के बारे में बात की जाए तो इसका बहुत ही सिंपल और सरल है। यह दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में एक्टिव ज्यादा रहता है। दिन के मध्य में यानी कि 12 बजे से लेकर या 11-12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और ऐसे ही रात्रि में भी 12 बजे के करीब शुरू हो जाता है और 3 बजे के करीब तक यह रहता है। तो इसमें पित्त एक्टिव रहता है, तो हमें पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमारा पित्त बढ़े। तो वो चीजें कौन सी होती हैं, तो वो चीजें होती हैं शराब का सेवन करने से पित्त बढ़ता है, या फिर दही या फिर खट्टी छाछ, यह भी हमारे पित्त को बढ़ा देती हैं। पहले का खाना बिना पचे दोबारा भोजन करने से भी पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि जब खाना पचता ही नहीं तो और ज्यादा भोजन कर लेंगे तो भोजन नहीं पचेगा, तो अंदर पित्त को बढ़ा देता है, शरीर में गर्मी उत्पन्न कर देता है, एसिडिटी वगैरह बढ़ा देता है। उसके अलावा जो भी तीखी चीजें होती हैं, गरम मसाले, खड़े मसाले वाली जो चीजें होती हैं वह सारी पित्त को बढ़ाती हैं। चाट, पकौड़ा, समोसा, मैदे से बनी चीजें, जंक फूड और मांस आदि, जो चिकन, मटन, गौ का मांस, बकरे का मांस आदि यह सब होते हैं, यह सब पित्त वर्धक होते हैं। साथ में कफवर्धक तो होते हैं, पित्त को भी बढ़ाते हैं। तो इनका भी सेवन जो पित्त दोष में खास करके नहीं करना चाहिए, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा
इस काल में हमें संभोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी पित्त को बढ़ा देता है। और इस काल में शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस काल में हमें एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस काल में अगर हम एक्सरसाइज या व्यायाम या फिर कोई भी ऐसे मेहनताना काम करते हैं तो उससे भी पित्त हमारा भड़क जाता है। तो इस टाइम पे कोई भी मेहनत वाला काम भी न करें। और इसके अलावा सिर का जो होता है वह भी पित्तवर्धक होता है। तिल का तेल या सरसों का तेल इस दौरान अगर खाया जाए तो यह भी पित्त को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं वात दोष के बारे में। तो वात दोष मेनली रात को ही ज़्यादा प्रबल रहता है, यानी कि 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है और यह सुबह के 3, 4, 5 बजे तक एक्टिव रहता है। तो पित्त 12 से 3 रहता है, लेकिन वात का समय भी यही है। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि वात और पित्त 12 से 3 एक्टिव रहता है। लेकिन यह जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, तीसरा पहर रात का जिसको हम कहते हैं, या फिर अपरात्रि जिसको हम कहते हैं, यह उसमें भी ज़्यादा एक्टिव रहता है। और हृदय संबंधित जो हमारे रोग होते हैं वह सब वात से संबंधित होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी हार्ट अटैक जो आते हैं, हृदयाघात जो होते हैं, वो रात के समय ही ज़्यादा होते हैं। और वो भी खास करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वात बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। तो इस टाइम पे आप कहेंगे कि इस टाइम पे तो हम सोते हैं, इस टाइम पे हम क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण वात ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ऐसी भी कोई भी चीज़ रात को नहीं खानी है कि वो पचने के बाद वात को एकदम से बढ़ा दे, या फिर रात को ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जो वात को बढ़ा दे। और दिन में भी अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जो शरीर में वात को बढ़ा दे तो वो भी रात को तकलीफ देती है। अब वह कौन सी चीज़ें होती हैं? मल मूत्र, खांसी आना या फिर पसीना आना, इस तरह के शरीर में 13 प्रकार के वेग होते हैं। इनको कभी भी धारण करके नहीं रखना चाहिए। जैसे आंखों से आंसू आना, हंसी आए तो हंसी आना, इनको कभी भी रोक कर नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा पैदल अधिक नहीं चलना चाहिए कि सारा दिन पैदल ही चलते रहें, या फिर तेज तेज बोलना, चिल्ला चिल्ला कर बात करना पूरे दिन, उससे भी वात शरीर में बढ़ जाता है। और जैसा कि पहले पित्त में भी बताया था, पहले का खाना बिना पचे दोबारा भोजन न करें, इससे भी वात, पित्त और कफ, इससे तीनों ही चीज़ें बढ़ती हैं वैसे तो यह भी प्रक्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हमें साइकिल या मोटरसाइकिल या गाड़ी आदि में नहीं चलना चाहिए, इससे भी हमारा वात बढ़ जाता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और शक्ति से अधिक मेहनत भी हमें नहीं करनी चाहिए, उसके कारण भी वात बढ़ जाता है। देर रात तक नहीं जागना चाहिए। जिनको भी जोड़ों के दर्द रहते हों उनको रात के 9-10 बजे के करीब सो जाना चाहिए। उनको देर रात तक बिल्कुल भी नहीं जागना चाहिए। और संभोग नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक संभोग करने से भी वात अधिक बढ़ जाता है। और जो महिलाएं अधिक उपवास रखती हों और जिनको जोड़ों के दर्द हैं उनको अधिक उपवास भी नहीं रखने चाहिए। और वात को हल्की गर्माइश पसंद होती है तो आप हल्का हल्का कोई भी गर्म चीज़ें का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, यह सब वात के रोगों को बढ़ाती है। तो आप उसका भी सेवन न करें, या ठंडी तासीर की चीज़ों का सेवन न करें वात के जो रोगी हैं उनको। तो यह था वात दोष के बारे में। तो अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको कंक्लूजन में करें तो सुबह ज़्यादा जो रहता है वह कफ दोष रहता है, और पित्त जो रहता है वह दोपहर के समय रहता है, रात्रि में वात दोष ज़्यादा रहता है। तो इसी के तरह आप भी अपना अपना दोष जो भी एक्टिव होता है उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो जरूर आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी लाभदायक लगी हो या अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।